हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो हम यहाँ पे इस क्लास में कवर करने लग रहे हैं आपका जो टारगेटेड करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके है। यहाँ पर हम करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही सही, उसके साथ उसमें जो आपकी स्टैटिक जीके छुपी होती है ना। और स्टैटिक जीके छोड़ो, यहाँ पे आपका ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इको हो गया, जो भी मुझे लगेगा ना जरूरी है वो सारी की सारी बातें क्लैरिफाई कर रहे होंगे हम, क्योंकि जो आपका एसएससी और आईबी का पैटर्न है उसी, और ये जो टारगेटेड बैच है आपका एसएससी और आईबी के लिए है, ठीक है। तो खैर अब हम इसको शुरू करते हैं। आपको अगर पता हो तो आज हमारा डे नंबर 3 है और ये मैं हूँ। ऑल राइट, डे नंबर 3 है आज हमारा 11th जनवरी का जो है हम कवर कर रहे होंगे। एंड चलो खैर आज का हम सेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे जो मेरा मेन मोटो है वो ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ और बहुत ही कम टाइम में, है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको ना जो करंट अफेयर्स का पार्ट है या फिर जीके का जो पार्ट है ना, उसमें से ही टाइम सेव करना होगा। उसमें आपको स्कोर भी करना है, टाइम भी सेव करना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो खैर अब हम इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे, और क्वेश्चन यहाँ पे आपका मैटर नहीं करेगा। मैटर मैं यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा मैं जो भी बातें बताऊंगा वो बहुत जरूरी है ना। चलो खैर सेशन को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो आपका कंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है ओमकारेश्वर डैम पे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये जो डैम है ना आपका कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी नदी पे लोकेटेड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग, यहाँ पर ध्यान दो, एक तो ये फ्लोटिंग है और दुनिया का सबसे बड़ा है सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो कि इंडिया का है। तो ये कहाँ पर बनने वाला है, एक क्वेश्चन तो आपको ये क्लैरिफाइड हुआ, कहाँ पे बनेगा, ओमकारेश्वर डैम पे बनेगा। अब ये कौन सी नदी पे है, तो ये है आपका नर्मदा नदी पे, ठीक है। ओमकारेश्वर डैम किसके ऊपर है, नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है आपका, पूछ ले कि ओमकारेश्वर डैम कौन सी नदी के ऊपर है, तो फिर ये आपका नर्मदा रिवर हो जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से है, करंट अफेयर का, लेकिन है स्टैटिक जीके, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर हम नर्मदा रिवर की बात कर रहे हैं ना, जैसा कि आपको पता है मैं स्टैटिक जीके के कुछ ना कुछ आपको पॉइंटर्स बताता ही हूँ डेली। तो आज ना नर्मदा रिवर को उठा लेते हैं। और अगर मैं आपसे नर्मदा रिवर की बात करूँ तो आप जाकर के एसएससी 2020 में जो आपका स्टेनो का एग्जाम हुआ है और जो आपका फेज 8 का एग्जाम हुआ और सीएचएसएल का हुआ, इनमें आपके नर्मदा रिवर से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। जाके आप अभी जो पेपर तो अब आ ही गए हैं सबके, है ना, तो जाके देख लेना आप, किसी ना किसी साइड में आपको नर्मदा से क्वेश्चन जरूर मिले, ठीक है। तो देखते हैं भाई नर्मदा रिवर की इंपॉर्टेंट बातें क्या है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि नर्मदा रिवर आपकी कहाँ से निकलती है। एक बार मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ ताकि कि हम सारी की सारी चीज़ों को एक साथ देख पाएंगे, है ना। तो नर्मदा रिवर के बारे में हम बात करने लगे, कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे है इसका, अमरकंटक में है। और ये क्वेश्चन ही आपका आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है। और कहाँ पे है, ये आपका एमपी में है। फिर एक क्वेश्चन और ये बनता है कि नर्मदा रिवर का पुराना नाम क्या है। तो नर्मदा रिवर को रेवा नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अभी एसएससी वगैरह के पेपर को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं कि इसका पुराना नाम क्या था। तो अमरकंटक जो है आपका यहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। फिर एक चीज़ और कि अगर आपसे ये पूछ ले कौन सी रेंज में नर्मदा रिवर आपकी आती है, कौन सी रेंज से निकलती है, तो ये मैकाल रेंज से निकलती है, क्योंकि अमरकंटक जो है आपका वो मैकाल रेंज में पड़ता है। दो बातें हो गई। अब एक बात और देखो, ये जो नर्मदा रिवर है ना आपकी ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। कहाँ से फ्लो करती है भाई, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। कौन सी रिवर, कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। अब एक बात और कि भाई ये जो नर्मदा रिवर है ना, ये जाके कहाँ पर गिर जाती है, यानी कि जो नर्मदा रिवर है वो फाइनली कहाँ पे जाती है, तो ये जाती है आपकी अरेबियन सी में, ठीक है। नर्मदा रिवर कहाँ पर जाती है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है, क्लियर है। एक बात और यहाँ पर, अब ईस्ट टू वेस्ट मैंने आपको एक रिवर तो बता दी कि नर्मदा रिवर जो है आपकी ईस्ट टू वेस्ट जाती है। इसके अलावा और कौन सी रिवर है, तो तीन रिवर जो है टोटल आपकी ईस्ट टू वेस्ट है। कहाँ की, पेनिनसुलर इंडिया की। कहाँ की है ये, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स हैं ये। अब देखो, एक नर्मदा हो गई, दूसरी है ताप्ती, ठीक है, और तीसरी है माही। तीनों रिवर का नाम ध्यान में रखना, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर और माही रिवर, तीनों की तीनों ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, जाके अरेबियन सी में मिल जाती हैं, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और आपका बन सकता है कि ये जो आपका यहाँ पे अरेबियन सी में मिलती है, किस जगह से जाके मिल जाती है, तो गुजरात से होते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाती है नर्मदा रिवर। चलो अब इसके बारे में और मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ध्यान से लिख लो इन सारी चीज़ों को, लिखोगे तभी याद रहेंगी। अब ये जो ओमकारेश्वर टेम्पल है, ये आपने देखा ना ऊपर, ये जो आपने देखा अभी ओमकारेश्वर डैम बनाया जा रहा है, तो ये डैम ना बेसिकली वहाँ पर एक ओमकारेश्वर मंदिर है, ठीक है, टेम्पल है ओमकारेश्वर नाम का। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना कि जो ओमकारेश्वर टेम्पल है वो कौन सी रिवर के किनारे पे है, यानी कि कौन सी रिवर के बैंक पे है, तो ये भी नर्मदा रिवर के बैंक पे है।
इतनी सी चीज़ तो आप खुद से भी अभी बता सकते हो, ठीक है। चलो एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान में रखना, कुछ मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल बता रहा हूँ जो कि इस रिवर के बैंक पे हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर के बैंक पे ये सारे टेम्पल हैं। एक हो गया ओमकारेश्वर, एक आपका 64 योगिनी। कौन सी है भाई? 64 योगिनी टेम्पल जो है आपका, ये भी नर्मदा रिवर के बैंक पे पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेम्पल है जो आपसे पूछा जा सकता है, सिद्धेश्वर टेम्पल। कौन सा है? सिद्धेश्वर टेम्पल। तो सिद्धेश्वर टेम्पल जो है ये भी आपका नर्मदा रिवर के बैंक पे पड़ता है, ठीक है। तीनों टेम्पल ध्यान में रख लोगे तो आपका नर्मदा रिवर की ये पूरी की पूरी कहानी होगी। अच्छा, नर्मदा रिवर से आपको ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जा सकती है, तो मैं ये भी कवर करवा ही देता हूँ, क्यों ही छोड़ना इसको। चलो ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। ट्रिब्यूटरीज, अब देखो ट्रिब्यूटरीज हम किस तरीके से देखेंगे। तो नर्मदा रिवर, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नर्मदा रिवर है ये, ठीक है। इस तरीके से अपनी इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया अपना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपका गुजरात ऐसे है। तो देखो अब यहाँ से रिवर ऐसे ऐसे आती है और यहाँ पे आके अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको बस ये एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से गिर जाती है। अब यानी कि ये जो है आपका, यहाँ पर ये ईस्ट हो गया, यहाँ पे ये वेस्ट हो गया। तो ये जो आपका है ये क्या होगा? ये लेफ्ट हो जाए, ठीक है। सॉरी, ये आपका क्या हो जाएगा? ये राइट पोर्शन, एक लेफ्ट पोर्शन। तो हम ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से देखेंगे कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं। तो लेफ्ट वाली देखना, और मैं यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट के नाम बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में आपके आ सकती हैं। एक तो बंजार नाम ध्यान रखना, ठीक है। बंजार रिवर, बंजार रिवर जो है नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दूधी रिवर, और कौन सी रिवर है ये आपकी? दूधी रिवर है। फिर थर्ड नंबर पर आती है आपकी छोटा तवा, ठीक है, छोटा तावा। ये रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा आपने सुना नहीं होगा इसका नाम, लेकिन है इंपॉर्टेंट। फिर कावेरी रिवर तो है ही सही, ठीक है, कावेरी रिवर भी आपकी आके इसमें ट्रिब्यूटरी का काम कर देती है। और फिर आपकी शक्कर रिवर। ये तो हो गई लेफ्ट वाली ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। और यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें राइट में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं नर्मदा रिवर के। तो राइट की जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट की तो बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना। लेफ्ट वाली रखो ना रखो, लेकिन राइट की जरूर रखना। हिरण रिवर है, क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इससे। हिरण है, फिर आपका टेंडनी है। कौन सी है? टेंडनी है। फिर आपका यहाँ पर जो है चराल है। कौन सी है? चराल है। फिर आपकी जो है कोरल है। कौन सी है? कोरल रिवर हो गई। इसके बाद में उरी रिवर, ठीक है, उरी रिवर भी है इसमें। ये ना रिवर की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ की? रिवर की। अब ये उरी रिवर कहाँ से निकलती है ये आप मुझे एक बार कमेंट में बताना, क्योंकि उरी रिवर थोड़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, फिर इसमें हथनी रिवर भी आ जाती है, ठीक है, हथनी रिवर हो गई। और ओरसांग रिवर। ये सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये आपकी राइट की ट्रिब्यूटरीज हो गई ये वाली, और ये वाली हो गई लेफ्ट की ट्रिब्यूटरीज। तो नर्मदा रिवर का यहाँ पे पूरे की पूरी कहानी खत्म। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहीं से बनेंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। करंट अफेयर देख लिया, अब आप इसे ज्योग्राफी बोल दो, स्टैटिक बोल दो, जो भी बोलना है बोलो। अब आप टेम्पल को देख के इसको हिस्ट्री या फिर कल्चर में रखना चाहोगे तो जो करना है करो, लेकिन ये सारी की सारी बातें याद रख लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसमें आपका क्या है? वेट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, सेकेंड यहाँ पे देखो। अब यहाँ पर आपका क्या गिवन है? व्हाट इज द रेंज ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल अग्नि 5 मिसाइल, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बात करी जा रही है अग्नि 5 मिसाइल की। सबसे पहले तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है जो क्वेश्चन में गिवन है, कि अग्नि 5 मिसाइल ना आपकी एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको गिवन कुछ मिसाइल के ऑप्शन में दे दिए जाए और आपसे पूछ ले कि न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इनमें से कौन सी है। अग्नि 5 है। अब दूसरी बात की इसे किसने बनाया है, तो इसको बनाया है डीआरडीओ ने। किसने इसको बनाया हुआ है? डीआरडीओ ने बनाया है। अब इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, और ये ना 5000 से एक्चुअली 8000 किलोमीटर की बीच की है। तो इसके बीच में भी अगर आपको ऐसा 6000 भी कभी ऑप्शन में दिख जाए तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो, ऑन द लाइन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस द यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल। यहाँ पे जो आपको पता है भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो एक लाइन है पर्टिकुलर, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि जो बिजनेस करने की ईज है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाए। तो यूनियन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया हुआ है? भूनक्शा, प्राप्ति, फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, या फिर आपका उद्यम सखी पोर्टल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, ठीक है। अब देखो, फ्रीट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ये फ्रेट आपको दिख रहा है ना, फ्रीट का मतलब क्या होता है? फ्रीट का मतलब होता है जो भी आप अपना सामान होता है, माल वगैरह ढोते हो, जो भी अपना, जैसे कि लेट से कोई रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल मुझे यहाँ से वहाँ भिजवाना है, तो मैं कैसे भिजवाऊंगा? ट्रेन के थ्रू भिजवाऊंगा, है ना, मालगाड़ी के थ्रू भिजवाऊंगा। तो ये सारी चीजें। नाउ अब यहाँ पर अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जो पोर्टल है किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है रेलवे से। किससे रिलेटेड है? रेलवेज से ये आपका रिलेटेड है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ AIFF। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये AIFF लिखा हुआ है, तो AIFF आपके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो AIFF आपका होता है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। क्या होता है? ऑल इंडिया इंडिया फुटबॉल और फिर आपका फेडरेशन। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और मैं हमेशा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही बताता रहूँगा आपको। ठीक है, तो AIFF, अब इसके पहले ये देखो, पहले डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी, यानी कि इसके जो अभी डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी बने हैं ना, ये पहली बार बने हैं राइट नाउ। ठीक है, और कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं अभिषेक यादव जी। कौन बने हैं? अभिषेक यादव जी। इसके बारे में दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अच्छे से नोट कर लो कि ये जो आपका ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? द्वारका में हैं ये। ठीक है, कहाँ पर हैं? द्वारका, दिल्ली। कहाँ पर है भाई? द्वारका, दिल्ली में। फिर अगर आपसे ये पूछ ले इसका फाउंडेशन कब किया गया, तो इसका फाउंडेशन आपका किया गया है 1975 में। ठीक है, कब किया? सॉरी, 1937 में किया गया इसका फाउंडेशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक चीज़ और कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, इसके जो इस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो प्रफुल्ल हैं। ठीक है, प्रफुल्ल पटेल। ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखना, क्योंकि अब देखो ये आपका जनवरी के करंट अफेयर में आ गया AIFF, तो इसका आपसे फुल फॉर्म, फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंट, और ये तो फिर करंट अफेयर वाली बात है ही सही। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कभी अपने आप से भी पढ़ो तो इसी तरीके से पढ़ना। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो मेरा जो मेन मोटो है ना वो ये रहता है कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूं, और जब भी मैं आपको कोई भी क्लास ले रहा हूँ ना, तो उसमें मैं अपना 101% देता हूँ। सारी की सारी चीज़ें उसमें मैं लगा देता हूँ अपनी, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। तो आप उससे ना ये भी सीखो कि आपको अगर कभी ऐसा मौका पड़े कि आपको खुद से पढ़ना पड़ जाए तो आप कैसे पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है आप चीज़ों को सीख पाओ। तो यहाँ पे जो MOE है, MOECD है, इन्होंने लॉन्च किया है टॉयकथॉन को। ठीक है, टॉयकथॉन 2021 को लॉन्च किया है। तो पूछ रहा है कि इसका मैस्कट क्या है। ठीक है, मैस्कट पूछा जा रहा है आपसे टॉयकथॉन 2021 का। तो इसका जो आपका मैस्कट है बहुत इजी है, टॉयकू है। ठीक है, क्या नाम है? टॉयकू नाम है। तो नाम तो इजी है ही, इस चीज़ से आप ध्यान भी रख सकते हो, टॉयकाथॉन या फिर आपका टॉयकू। अब इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे किया है लॉन्च दो लोगों ने, रमेश पोखरियाल ने। ठीक है, किस किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल ने किया है इसको लॉन्च, पोखरियाल। और किसने किया है? स्मृति ईरानी ने। किसने किया है भाई? स्मृति ईरानी ने। अब इन दोनों के नाम आपने देखे, इन्हें देख करके आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए तुरंत? कि रमेश पोखरियाल जो है वो, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कौन सी मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है इनके पास में? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पोर्टफोलियो है। ऐसे ही आपको स्मृति ऑफ ईरानी को देख के क्या पता चलना चाहिए कि भाई इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का जो है पोर्टफोलियो है। आपको आज मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, जरूर कर लेना, जरूर से जरूर कर लेना। ठीक है, कि आप सारे के सारे यूनियन मिनिस्टर्स को याद कर लेना कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री को संभालते हैं। आपको यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो सारे के सारे क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अच्छा ये MOE ना आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन 5th of January द इंडियन गवर्नमेंट्स SLNP एंड उजाला प्रोग्राम हैज मार्क्ड देयर विच एनिवर्सरी। तो 5th जनवरी को क्या हुआ? जो सरकार ने SLNP और उजाला प्रोग्राम चलाए हुए थे, उनकी कौन सी एनिवर्सरी है? अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर ना इतनी इंपॉर्टेंट बातें छुपी हैं कि आपको अब देखो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कौन सी एनिवर्सरी है? 6th एनिवर्सरी है। यानी कि आपकी ये जो दोनों स्कीम है ना, SLNP और उजाला, ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई होंगी? 2015 में। अब देखो यहीं से तो आपकी जो प्रोग्राम होते हैं, स्कीम्स होती हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। अब SLNP का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। क्या होता है SLNP का फुल फॉर्म? देखो यहाँ पे, स्ट्रीट, स्ट्रीट, और L से होता है आपका लाइटनिंग। क्या होता है भाई? स्ट्रीट लाइटनिंग। N से हो जाता है नेशनल, और आपका P से हो जाता है प्रोग्राम। ठीक है, क्या हो गया फुल फॉर्म आपका? स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। अब देखो उजाला, उजाला का फुल फॉर्म भी अच्छे से ध्यान में रखना, इसका होता है उन्नत ज्योति, उन्नत ज्योति। देन आपका आता है ए से बाई अफोर्डेबल, ए से क्या आ जाता है? बाई अफोर्डेबल। और एल से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलईडीज। ठीक है, एलईडीज। और फिर अगला जो ए है, इससे हो जाता है फॉर ऑल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? उजाला। दोनों चीजें ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि ये 5th जनवरी को हुआ, यानी कि ये जो योजना लॉन्च की गई थी आपकी 5 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी मोदी जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन टू डबल द फार्मर्स इनकम।
तो कौन से स्टेट ने यहाँ पे एक किसान कल्याण मिशन है जो उसको लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो जाएगी आपकी। अब ये स्टेट की जो है यहाँ पे एक तरीके से स्टेट की जो स्कीम्स होती हैं वो वाला क्वेश्चन आ गया। तो ये किया है लॉन्च किसने, उत्तर प्रदेश स्टेट ने। यहाँ पर अब आपको कोई भी स्टेट दिखे ना, हमेशा दो बातें ध्यान में रखना, कभी भी आपको कोई भी स्टेट दिखे, आप कुछ पढ़ रहे हो, कभी न्यूज़पेपर देख रहे हो, न्यूज़ देख रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आपको जैसे ही कोई स्टेट दिखे ना, तुरंत उसके सीएम का नाम ध्यान में करना है और उसके गवर्नर का नाम। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है भाई? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये तो सबको पता होगा, ठीक है, योगी आदित्यनाथ है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जो गवर्नर है यूपी की वो कौन है? तो ये है आनंदीबेन पटेल। तो आपको कभी भी कोई भी स्टेट का नाम दिखे, ये दो बातें हमेशा ध्यान में रखनी, आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, विच वन हैज साइंड एमओयू विद द बंधन बैंक। यहाँ पर बंधन बैंक के साथ में किसने एक एमओयू साइन किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है आपका साइन किया है, जिसमें कि आपका क्या होगा, बंधन बैंक शौर्य सैलरी अकाउंट। ठीक है, शौर्य सैलरी अकाउंट, यानी कि आपको अब देखो शौर्य को देख के क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर किसके अकाउंट होंगे? आर्मी के। इंडियन आर्मी ने बंधन बैंक के साथ अभी एक एमओयू साइन कर लिया, जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो आर्मी पर्सनस हैं या फिर जो हमारे जवान हैं देश के, उनकी सैलरी का एक अकाउंट खुल जाएगा बंधन बैंक में शौर्य सैलरी अकाउंट के अंतर्गत है। अच्छा, अब यहाँ से आपकी दो बातें इंपॉर्टेंट बनती हैं कि जो अपने किन किन के बीच में साइन हुआ है, तो इंडियन आर्मी के बीच में। तो इंडियन आर्मी के जो यहाँ पे देखो, इंडियन आर्मी के जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इन्होंने जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को बेसिकली साइन किया है, तो इनका नाम पता होना चाहिए। तो ये है आपके रविन खोसला। ठीक है, कौन है? रविन खोसला है। रविन खोसला जी हैं जिन्होंने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है। और ये बेसिकली इंडियन आर्मी के क्या हैं? डीजी हैं। क्या है? इंडियन आर्मी के डीजी हैं। इसी तरीके से आपको बंधन बैंक के बारे में, अब देखो आपको ये ना यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम बता दो। अब ये क्वेश्चन कहाँ से उठा? क्योंकि बंधन बैंक आपका करंट अफेयर में आ गया, और इनका नाम क्या है भाई? इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो सीईओ हैं, उनका नाम है यहाँ पे आपका शेखर घोष। ठीक है, चंद्रशेखर घोष, चंद्रशेखर घोष। तो इस तरीके से जो है आपको चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से जो आपका एसएससी है या फिर एसएससी का जो पैटर्न है, कहाँ से क्वेश्चन उठाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी द सेपी सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क लैब हैज बीन इनॉग्रेटेड। कहाँ पर जो है आपका सेपी लेबोरेटरी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट की गई है, कौन से सिटी में? तो ये की गई है फरीदाबाद में। इसमें आपको बस इतनी ही बात ध्यान में रखनी है, जहां पर आपको डिटेल की जरूरत है वहीं पर मैं डिटेल बताऊंगा, इसलिए मैंने बोला है ये बैच आपका एक टारगेटेड बैच है। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपका ये रहा। देखो, इन विच स्टेट त्रिफेद एंड अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम हैज साइंड एमओयू टू सेटअप ट्राई फूड पार्क्स। यहाँ पर कौन से स्टेट में जो त्रिफेद है, ठीक है, और जो अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम है, इन दोनों ने एमओयू साइन किया कि अब ये क्या करेंगे भाई? ट्राई फूड पार्क्स लगाएंगे। अब ये कौन से स्टेट में लगाएंगे? तो वो है आपका मध्य प्रदेश। कहाँ पर लगाएंगे? मध्य प्रदेश में लगाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो आपका अब यहाँ पे ना ट्राइबल की बात कर ली हमने, किसकी बात कर ली है? ट्राइबल्स की बात कर ली है, क्योंकि ये जो त्रिफेद है ना वो ट्राइबल से रिलेटेड है बेसिकली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो ट्राइबल अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, ये किसके अंतर्गत, इसको कौन संभाल रहे हैं, इसका पोर्टफोलियो किसके पास में है? तो ये है आपके अर्जुन मुंडा के पास। ठीक है, तो अर्जुन मुंडा ने ही इसको इनॉग्रेट किया है। ठीक है, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखो, who has signed the $105 million project to improve waterways in West Bengal। यहाँ पर जो है आपका $105 मिलियन का प्रोजेक्ट जो है आपका वाटरवेज का वेस्ट बंगाल में, इतना कौन देने वाला है? बताओ फटाफट से, कौन देगा भाई? तो ये देने वाला है वर्ल्ड बैंक। कौन देने वाला है? वर्ल्ड बैंक देने वाला है। तो थोड़ी सी बात वर्ल्ड बैंक के बारे में करते हैं, थोड़ी सी वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल, मैंने क्या बोला? स्टेट का नाम दिखाई दे, क्या पता होना चाहिए उसके? सीएम का नाम, गवर्नर का नाम। सीएम का नाम क्या है यहाँ पे? ममता बनर्जी, सबको पता होगा इतनी सी बात। सीएम तो ऑलमोस्ट सारे स्टेट के पता होते हैं सभी को। तो गवर्नर का नाम बताओ। यहाँ पे जो आपके वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं, ये हैं जगदीप धनकर। कौन है भाई? जगदीप धनकर जी हैं। ऑलराइट, चलो धनकर हो गए यहाँ पे। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। आपको कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, मैं जो जो चीजें करवा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना। वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर हैं वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर हैं? वॉशिंगटन डीसी में है।
कहाँ पर है भाई? वॉशिंगटन डीसी में है, यूएसए में है यानी कि। फिर आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन ईयर क्या है इसका, है ना? फाउंडेशन ईयर इससे आपका पूछा जा सकता है, तो फाउंडेशन ईयर है 1944, ठीक है? कौन सा है? 1944 है। चलो, अब इसके जो फाउंडर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फाउंडर्स के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे दोनों के दोनों, और इनका नाम बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है? जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका नाम तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। इसके अलावा है हैरी डेक्स्टर, ठीक है? हैरी डेक्स्टर, दोनों के नाम मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इनका नाम जो है आपका एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया कि ये क्या है। ये ना एक इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए इन्होंने वर्ल्ड बैंक की फाउंडेशन करी। अब यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है राइट नाउ? ये तो सबको पता होगा कौन है भाई? डेविड मालपास है। कौन है? डेविड मालपास है, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं बताना तो इनके भी चाहता हूँ, लेकिन फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप बहुत ज़्यादा करा दे रहे हो। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताना, ये जो मैं आपके लिए चीज़ें कराता हूँ, एक्स्ट्रा बहुत सारी बातें बता देता हूँ, ये सब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच बैंक हैज़ अनाउंस्ड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पीआईडीएफ स्कीम? यहाँ पे जो पीआईडीएफ स्कीम है, इसका ऑपरेशनलाइज करने के लिए कौन से बैंक ने जो है यहाँ पे अनुमति दे दी है एक तरीके से, राइट? तो किसने दी है बताओ जल्दी से? तो ये दी है आपके आरबीआई ने, ठीक है? यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई के बारे में 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताओ। दूसरी बात कि ये कब आपका नेशनलाइज हो गया, आरबीआई आपका नेशनलाइज कब हो गया? इसका पहले हेडक्वार्टर यानी कि प्रीवियस हेडक्वार्टर पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर आपका करंट हेडक्वार्टर। ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना, थोड़े से आपके पूछे जाते हैं, राइट? तो फटाफट से बताओ किस किस को इसके आंसर पता है, कमेंट जरूर करना यहीं पे वीडियो पॉज करके, ठीक है? तो देखो भाई, यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा? अगर मैं एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये आपका एस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 को। फिर नेशनलाइज हो गया ये 1 जनवरी 1949 को। फिर पहले इसके हेडक्वार्टर यानी कि जहाँ पर ये एस्टेब्लिश हुआ वो जगह थी आपकी कोलकाता, ठीक है? और फिर करंटली इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? तो मुंबई में है। अब एक बात और बता दो, इसके गवर्नर कौन है आरबीआई के? तो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ठीक है? कौन है? शक्तिकांत दास जो है इसके गवर्नर हैं, ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपका पूछा जा रहा है, विच कंपनी हैज ज्वाइंड हैंड्स विद सिडबी फॉर रूफटॉप सोलर फाइनेंसिंग फॉर एमएसएमईज? यहाँ पर एमएसएमई यानी कि जो आपकी एमएसएमईज कंपनी जो एंटरप्राइजेज होती हैं, उनके लिए कौन सी कंपनी ने सिडबी बैंक जो है आपका उसके साथ में जो हैंड्स हैं वो ज्वाइन किए हैं? बताओ फटाफट से, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा टाटा पावर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप सोलर की बात कर रहे हो ना, सोलर एनर्जीज की, तो उसमें एक तो आपका टाटा पावर काम ज़्यादा कर रहा है, और एक आपका अडानी। अडानी भी जो है सोलर एनर्जी में काफ़ी काम जो है कर रहा है। तो इसमें आपका अडानी का तो ऑप्शन है नहीं, तो टाटा पावर ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर फ्रॉम द एमओडी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द सप्लाई ऑफ हाई मोबिलिटी व्हीकल्स फॉर द इंडियन आर्मी? यानी कि अब जो इंडियन आर्मी है ना, उसके लिए जो आपका हाई मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, वो कौन सी कंपनी यहाँ पर दे रही होगी? कौन सी कंपनी को ऑर्डर दिया गया है इसका? तो ये दिया गया है बीईएमएल को। किसको दिया गया है? बीईएमएल को दिया गया है। अच्छा, अब ये कहाँ पर आपके मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ये जो व्हीकल्स हैं? तो जो बीईएमएल का पलक्कड़ है, ठीक है, पलक्कड़ प्लांट है। यहाँ पर जो पलक्कड़ प्लांट है जो कि केरला में सिचुएटेड है। अब देखो, पलक्कड़ देखते ही आपको समझ में आया होगा, पलक्कड़ कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है? तो ये 1 साल में जो है व्हीकल्स प्रोवाइड करवा देंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टेट टू कंप्लीट 3 रिफॉर्म्स स्टिपुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो 3 रिफॉर्म निकाले थे, उसको ऐसा पहला कौन सा ग्रुप ऑफ स्टेट बन गया है जिसने पूरा जो है इसको स्टिपुलेट कर दिया है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्रुप पूछ रहा है ना, यानी कि 2 स्टेट तो होंगे, एक तो मध्य प्रदेश है इसमें फिर आपका, और आंध्र प्रदेश है, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा उसमें आपको डिटेलिंग नहीं देखनी है फिलहाल। देखो, आज के आपके मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं, और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, उनको नोट करो, उनको आप एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? बाकी जो पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवाऊंगा उसमें आप टिक करना, अपने आप से सोचना मैंने जो भी बातें बताई हैं, ठीक है? तो खैर, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।